की आंखें नम हो जाती है। वो अर्जुन के अच्छे व्यवहार और सच्चे प्यार को देखकर खुद भी उससे बहुत प्यार करने लगती है। आज आखिरकार काजल मुस्कुराते हुए कहती है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद दोनों खुशी से बैठकर बातें करते हैं, साथ में हंसते हैं, सपने देखते हैं और धीरे धीरे शाम हो जाती है। फिर दोनों मुस्कुराकर अपने अपने घर चले जाते हैं। एक दिन निर्मला देवी और रामलाल अपने घर में पंडित जी को बुलाकर बैठे होते हैं। तीनों बैठकर अर्जुन की शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं। निर्मला देवी घमंड से कहती हैं, पंडित जी, हमारे बेटे अर्जुन के लिए सबसे अमीर घर की लड़की का रिश्ता लाइए। बहू ऐसी होनी चाहिए जो बहुत अमीर हो, शहर की हो और बड़े खानदान से हो। पंडित जी मुस्कुराकर कहते हैं, ठीक है निर्मला देवी, मैं बहुत जल्द अर्जुन बेटे के लिए अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगा। इतना कहकर पंडित जी वहां से चले जाते हैं। अगले दिन पंडित जी फिर अर्जुन के घर आते हैं। निर्मला देवी और रामलाल उनके सामने बैठे होते हैं। पंडित जी मुस्कुराकर कहते हैं, निर्मला देवी, मैं अर्जुन बेटे के लिए सबसे अमीर घर की लड़की का रिश्ता लाया हूँ। लड़की बहुत सुंदर है, बहुत पैसे वाली है, शहर की रहने वाली है और काफी पढ़ी लिखी भी है। ये सुनकर निर्मला देवी बहुत खुश हो जाती हैं। वो तुरंत रिश्ता पक्का कर देती हैं। शाम को जब अर्जुन घर आता है तो उसकी माँ और पिता खुशी से उसके पास बैठ जाते हैं। निर्मला देवी खुशी से कहती हैं, बेटा, मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। बहुत अमीर घर की लड़की है, बहुत खूबसूरत है, पैसे वाली है, शहर की आधुनिक लड़की है, बहुत पढ़ी लिखी है। तुम्हें बहुत पसंद आएगी बेटा। आपने मुझसे पूछे बिना मेरी शादी कैसे तय कर दी? मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। रामलाल और निर्मला देवी हैरान होकर अर्जुन को देखने लगते हैं। अर्जुन गुस्से में आगे कहता है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। वो गांव की लड़की है, उसका नाम काजल है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये सुनते ही निर्मला देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो जोर से कहती है, क्या तू एक गरीब गांव की लड़की से प्यार करता है? गरीब लोग प्यार करने के लायक नहीं होते बेटा। वो गरीब लोग अमीर लड़कों को देखकर पैसे लूटने के लिए उन्हें प्यार के जाल में फंसा लेते हैं। तू अभी इन गरीब भिखारियों को नहीं जानता। इनसे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। अर्जुन गुस्से से अपनी माँ की तरफ देखता है, फिर जोर से कहता है, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ काजल से, नहीं तो कभी किसी से नहीं। इतना कहकर अर्जुन गुस्से में वहां से चला जाता है। रामलाल भी सोच में पड़ जाते हैं। अचानक निर्मला देवी गुस्से में बोल पड़ती हैं, मैंने अपने बेटे के लिए कितने सपने देखे थे और वो एक गरीब गांव की लड़की से शादी करना चाहता है। एक गरीब लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। हमारा इतना बड़ा नाम है, इतनी इज्जत है समाज में, लोग क्या कहेंगे? रामलाल धीरे से कहते हैं, निर्मला, पहले आराम से सोचो। अगर अर्जुन सच में उस लड़की से प्यार करता है तो। लेकिन निर्मला देवी उनकी बात बीच में ही काट देती हैं। नहीं, मैं उस गरीब लड़की को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। उधर अर्जुन अपने कमरे में उदास बैठा होता है। वो सोचता है, काजल कितनी अच्छी है। वो सिर्फ बच्चों की खुशी के लिए जीती है। उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से कहता है, अगर सच्चा प्यार करना गलत है तो मैं पूरी जिंदगी शादी नहीं करूंगा। अगली सुबह अर्जुन नीचे हॉल में आता है। निर्मला देवी अब भी गुस्से में बैठी होती हैं। रामलाल शांत बैठे सब देख रहे होते हैं। अर्जुन धीरे से अपनी माँ के पास बैठता है और शांत आवाज में कहता है, माँ, आप काजल को गलत समझ रही हो। निर्मला देवी गुस्से में बोलती है, मैं सब समझती हूँ। गरीब लोग सिर्फ पैसे देखते हैं। अर्जुन प्यार से कहता है, नहीं माँ, काजल ऐसी नहीं है। वो खुद भूखी रहकर बच्चों को पढ़ाती है। उसने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। निर्मला देवी चुप हो जाती हैं।
लेकिन उनके चेहरे पर अब भी गुस्सा होता है। अर्जुन फिर धीरे से कहता है, माँ, अमीर पैसे से नहीं, दिल से होते हैं। जिस इंसान का दिल साफ हो, जो दूसरों की मदद करे, जो बिना किसी लालच के बच्चों को पढ़ाए, उससे ज्यादा अमीर कोई नहीं होता। रामलाल अर्जुन की बातें सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। फिर वो निर्मला देवी से कहते हैं, निर्मला, हमने जिंदगी में बहुत पैसा कमाया, लेकिन ऐसा अच्छा दिल हर किसी के पास नहीं होता। अगर हमारा बेटा सच में खुश है, तो हमें उसकी खुशी छीनने का कोई हक नहीं। निर्मला देवी धीरे धीरे सोच में पड़ जाती हैं। अर्जुन अपनी माँ की आंखों में देखते हुए कहता है, माँ, अगर आप हमारे रिश्ते के लिए नहीं मानी, तो ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। ये सुनते ही निर्मला देवी एकदम चुप हो जाती हैं। उनके चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि अर्जुन उनका इकलौता बेटा होता है। निर्मला देवी मन ही मन सोचने लगती हैं। उनके चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि अर्जुन उनका इकलौता बेटा होता है। निर्मला देवी मन ही मन सोचने लगती हैं। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी खुशी उसी में है तो मुझे ये शादी मंजूर है। ये सुनते ही अर्जुन खुशी से मुस्कुरा उठता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत अपनी माँ से कहता है, सच माँ, आप मान गई? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी खुशी के खिलाफ कैसे जा सकती हूँ। अर्जुन बहुत खुश हो जाता है। रामलाल मुस्कुराकर कहते हैं, देखा, आखिर माँ मान ही गई। अर्जुन खुशी खुशी वहां से काजल को ये खुशखबरी देने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान रुक ही नहीं रही होती। वही पेड़ के नीचे काजल खड़ी थी। तभी अर्जुन वहां पहुंचता है। वो खुशी से जोर से कहता है, काजल! काजल मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है। अरे अर्जुन सर, आज आप इतने खुश क्यों लग रहे हो? अर्जुन खुशी से कहता है, माँ मान गई काजल, अब हमारी शादी होगी। ये आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से कहती है, सच? अर्जुन मुस्कुराकर सिर हिलाता है। हाँ, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। काजल खुशी से रो पड़ती है।